खुदा यसु मसीह के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। अजीज बहन भाइयों सामाइन, आज हम एक बहुत बड़ी खास बात सीखने को हैं। यूहन्ना की इंजील के 8 बाब की 32 आयत में खुदा यसु मसीह ने फरमाया है, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। प्रेज गॉड। पास्टर नॉर्मन साहब के साथ मिलकर आज हम एक खास बात, भली बात सीखेंगे। बहन भाइयों, इससे पहले कि हम आज इस बात को सीखें, मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। इससे पहले हमने मसीहत और बुत परस्ती के बारे में हमने एक बात सीखी थी चंद दिन पहले। शायद सामाइन को याद हो, कुछ बहन भाइयों ने वीडियो देखी है, कुछ नहीं देखी होगी। तो सब पहले मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूं कि उस वीडियो को गौर से देखें, गौर से सुने, समझें, और फिर उसके साथ जो आज हम बात करने को हैं, इसको दोनों को सीखेंगे ना, तो मेरे बहन भाइयों, आप बहुत सारे गुनाहों को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह को अपने रूबरू, अपने सामने पाएंगे। और फिर होगा क्या? आपको, मेरा ईमान है पर सब कि खुदा की बादशाहत का वीज़ा तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, टिकट भी मिल जाएगा, और आप देखेंगे कि आप किस तौर पे रोज रोज खुदा के जलाल को अपनी आंखों से देखेंगे, और फिर आप देखेंगे कि किस तौर पे आप रूहानी तौर पर खुदा के जलाल में बढ़ते और तामीर होते, और खुदावंद के फजल को आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे। तो बस आप बगैर टाइम जाए कि आज हम जो खास मौजू आज हमने सीखना है वो है मुकाशफा 14 बाब में 3 फरिश्तों का जिक्र है। हालेलुया। और आज हम उसको, तीनों फरिश्तों को डिस्क्राइब करेंगे, सीखेंगे और जानेंगे कि तीनों फरिश्ते क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं, और हालात हाजरा में ये तीनों फरिश्तों का क्या किरदार है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि क्या ये जो तीनों फरिश्ते हैं ये अलामती फरिश्ते हैं या ओरिजिनल हैं, या किस किस तौर पे ये फरिश्ते काम कर रहे हैं। तो आज मैं आपसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जो हवाला हमने आज देखा है मुकाशफा 14वें बाब की 6ठी आयत से लेकर हमने 11वीं आयत तक पढ़ना है। पहले मैं आपसे इसको हवाले को तिलावत करना चाहता हूं, और फिर बारी बारी में आपसे इन तीनों फरिश्तों के बारे में आपसे पूछूंगा। तो प्लीज आप जितना टाइम भी आप लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट आज ये है कि मेरे बहन भाइयों को जो वीडियो देख रहे हैं, इनको आप तफसील से बताएं ये फरिश्ते क्या काम करते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, मुकाशफा 14वां बाब उसकी 6ठी आयत से आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। उसने बड़ी आवाज से कहा, खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। फिर उसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा वो बड़ा शहर बाबल, गिर पड़ा जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक में तमाम कौमों को पिलाई है। फिर उनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसकी बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मैं को पिएगा जो उसके गजब के प्याला में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दुलाबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करते हैं, वो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको दिन रात चैन ना मिलेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों। पर सब आपने हवाला, आपने सुना, आपने हवाला पढ़ा है, गौर से देखा है
यहाँ पे 3 फरिश्तों का जिक्र है। अब ये जो पहला फरिश्ता बात करता है, इसके पास बड़ी खुशखबरी है, अबदी खुशखबरी है। अब प्लीज पहले सवाल जो मेरा आपसे ये है, ये फरिश्ता 2 बातें कर रहा है। एक, इसके पास अबदी खुशी है, अबदी खुशखबरी है, और ये तो खुशी की बात ये कह रहा है, पर सब एक और बात बड़ी खतरनाक आ रहा है, अदालत की बात करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस खुशखबरी को, जो गुड न्यूज हम लोगों को सुनाते हैं, खुदा यीशु से क्या कहा है, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी, इस खुशखबरी की बात को तफसील से लोगों तक पहुंचाएं। फिर जब खुशी की बात होती है तो फिर आगे खुदा यीशु ने कहा है कि मैं आने वाला हूं। ये आने की बात आपने करनी है, अदालत की बात करनी है। जब खुदा यीशु आना है, अब छोटा बेबी बन के नहीं आना, अब उसने आदल मुंह से बादशाह बन के आना है। तो प्लीज इस अदालत के बारे में आप हमें तफसील से दें। खुशखबरी की बात और दोनों बातों को आपने तफसील से हमें सिखाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बड़ी अच्छी कलाम की आपने तलावत की और खुदावंद ने आपको एक अच्छा तोड़ा दिया है कि आप कलाम के वज़न के साथ उसकी यानी उसके मुताबिक आप तलावत करते हैं। मुझे बहुत बरकत मिली इस बात से। खुदावंद आपको बरकत दे। सर, पहला सवाल आपका जो पहले फरिश्ते के बारे में है, उसको समझने से पहले उसमें जो कुछ चीज़ें हैं उन्हें समझना लाजिम है। जब हम उन्हें समझेंगे तो हमें खुद पता चलता जाएगा कि हम क्या सीखने को हैं। आमीन, 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 आमीन। सर देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर है, अगर मैं आपके सामने पढ़ूंगा, फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। हालेलुया। यहाँ पर लफ्ज यूज हुआ है सर जी, अबदी खुशखबरी, एवरलास्टिंग गॉस्पल, इंग्लिश में है एवरलास्टिंग गॉस्पल। ये अबदी खुशखबरी क्या है? अबदी खुशखबरी क्या है? क्योंकि इंसान ने जब गुनाह किया तो उस पर अबदी मौत का साया हमेशा गम में रहा। गुनाह हमेशा गम में लेके जाता है और खुदावंद की तरफ से मिली हुई खुशखबरी खुशी की तरफ लेके जाती है। आए खुदावंद के कलाम में से हम सबसे पहले देखते हैं कि ये अबदी खुशखबरी आखिर में असल में है क्या। अगर हम पहला करंतियों और उसका पहला बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत देखिए। मैं 2 आयत इसके सामने रखूंगा। पहले बाब की 16वीं से 18वीं आयत खुदावंद का कलाम फरमाता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पहले बाब की 16वीं से 18वीं आयत के अंदर, ताकि कोई ये ना कहे कि तुमने मेरे नाम पर बपतिस्मा लिया। हाँ, स्तिफनास के खानदान को मैंने बपतिस्मा दिया। 17वीं आयत में हम इसको देखेंगे। यहाँ पर पौलुस रसूल बता रहा है कि उसका क्या काम था। मसीह यीशु ने पौलुस रसूल को क्यों भेजा? यहाँ लिखा है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा, बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। आगे लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। मेरे भाइयों, अबदी खुशखबरी का मबदा, अबदी खुशखबरी का आगाज खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है। हालेलुया। और सलीब का पैगाम जो है वो अबदी खुशखबरी है। कि ये जो फरिश्ता यहाँ पुकार के कहता है और कहता है कि मेरे पास अबदी खुशखबरी है, एवरलास्टिंग गॉस्पल है, वो ये है, ये मबदा है अबदी खुशखबरी का। यीशु मसीह की सलीब जो है मबदा है। अगली बात हम देखेंगे इफिसियों 2 बाब और उसकी 4 से 8वीं आयत में खुदावंद फरमाते हैं पौलुस रसूल के जरिए। इफिसियों 2 बाब 4 से 8वीं आयत
मैं आपके सामने इसकी तिलावत करूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, कौन सी मोहब्बत? उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो किससे की? हमसे की, जिससे वो फरिश्ता मुखातिब है उनसे, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे। यानी कसूर जब हम करते हैं, गुनाहगारी में होते हैं, बुत परस्ती में होते हैं, तो हम मुर्दा हाल में होते हैं। तब मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। आमीन। हालेलुया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। चलाएगा भी और यीशु के साथ आसमानी मुकामों पर बिठाएगा भी। हालेलुया। ताकि वो अपने उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनिहायत दौलत दिखाए। 8वीं आयत पर गौर करें, गौर से सुने। खुदावंद यहाँ फरमाता है, क्योंकि तुम को ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये निजात तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। ये है वो खुशखबरी जिसका मब्दा यीशु मसीह की सलीब है, जिसका मब्दा यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत है, जहां खुदावंद फरमाते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये है वो अब्दी खुशखबरी जिसके बारे में ये फरिश्ता, पहला फरिश्ता पुकार कर कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात यहाँ पर, जो दूसरी बात गौर तलब है, वो है खुदावंद की अदालत का वक्त आ पहुंचा। खुदा की अदालत का वक्त आ पहुंचा। बहुत से पासबान, बहुत से हजरात, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो अभी भी लोगों को खुदावंद की अदालत के लिए तैयार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अदालत का वक्त आएगा। क्या होगा? अदालत का वक्त आएगा। मेरे भाइयों, लोगों ने अदालत को एक इवेंट बना लिया है। जैसे कोई ईद आती है, क्योंकि हम सबको ईदों और त्योहारों और बर्थडेज और हाँ, वो ECG क्रिश्चियन जो है, हम सब वो हैं कि वक्तों का इंतजार करते हैं और जब वक्त आता है तो उसे सेलिब्रेट करते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। इसी तरह हमें सिखाया जा रहा है कि अदालत आएगी और हमें क्या कर दिया जा रहा है? लागर और लाचार कर दिया जा रहा है। हम सुस्त गवारियों की तरह सो रहे हैं कि जब अदालत आएगी तब देखा जाएगा। मेरे भाइयों, कलाम के मुताबिक अदालत इवेंट नहीं है। अदालत एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जिसका आगाज यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के साथ हो चुका है। हम इस वक्त अदालत के वक्त के अंदर से गुजर रहे हैं। हालेलुया। देखिए, अदालत के इसको जानने से पहले हम अदालत जाने, अदालत को हम थोड़ा साइड पे रखते हैं। एक और यहाँ पे बड़ी कॉमन सी बात है तीनों फरिश्तों में, और वो है आवाज। लफ्ज आवाज है। किसी ने चिल्ला के बोला, किसी ने धीमी आवाज में बोला, किसी ने कहकर आवाज में बोला। आवाज हमेशा देखिए वो एक स्टेट है जिसके अंदर क्या होता है कि इंसान को वो सुनाई भी देती है, आवाज महसूस भी होती है और आवाज का इफेक्ट भी बॉडी पर होता है। यानी दिमाग, हमारे कान और हमारा दिल, रूह, जान और जिस्म, तीनों को आवाज जो है वो इफेक्ट करती है। और कलाम मुकद्दस को अगर हम गौर से देखें तो खुदा की आवाज के अलावा इंसान की आवाज सिर्फ 2 किस्म की है। कितने किस्म की सर जी? 2 किस्म की। अदालत को हम इसके बाद देखेंगे। 2 किस्म की आवाज है। पहली किस्म की जो आवाज है वो, उसके बारे में आपको 3-4 आयत बताना चाहता हूँ। अपने कलाम को खोलें और सीरियस होके इसको देखें। यहाँ ज़बूर 64 और उसकी पहली आयत में दाऊद बादशाह ये फरमाता है, ऐ खुदा मेरी फरियाद की आवाज सुन ले, मेरी
फरियाद की आवाज को सुन ले, मेरी जान को दुश्मन के खौफ से बचा ले। यहाँ वो करहा रहा है, दुश्मन के डर से ही खुदावंद को आवाज लगा रहा है, पुकार रहा है। ज़बूर 27 और उसकी 7वीं आयत गौर से देखें, यहाँ मरकूम है, ऐ खुदावंद मेरी आवाज सुन, मैं पुकारता हूं, मुझ पर रहम कर और मुझे जवाब दे। यानी यहाँ भी ज़बूर नवीस दाऊद बादशाह परेशान हाल है, वो नंगे पैर अपने महल से भागा, गारों में सांपों और बिच्छुओं के साथ उसने वक्त गुजारा, महलों में मखमल के बिस्तरों पे सोने वाला बादशाह चिल्ला रहा है, आवाज लगा रहा है, किसको? खुदावंद को आवाज लगा रहा है रहम की, करम क्या है, खुदावंद मुझ पर रहम और करम कर। ज़बूर 130 और उसकी 2वीं आयत हम देखेंगे, मरकूब है, ऐ खुदावंद मेरी आवाज सुन ले, मेरी इल्तिजा की आवाज पर तेरे कान लगे। यहां फिर वही अपनी खुदावंद से रहम की भीख मांग रहा है। फिर ये वो बातें और भी बहुत सारी आयत हैं, यानी पहले किस्म की जो आवाज है जो इंसान के मुंह से निकलती है वो है रहम की, अपने परेशान, बिल्कुल जो अंधा फकीर जिस तरह से चिल्ला रहा था उसकी आवाज, ये पहले किस्म की आवाज। अब दूसरी किस्म की आवाज की तरफ जाएंगे, और मैं आपको बताता हूँ कलाम में और असली दुनिया में इन दो आवाजों के अलावा हमारे मुंह से कोई आवाज निकलती ही नहीं है। या तो हम इस आवाज के अंदर होंगे, मैंने तो समाजत कर रहे होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे, या हम दूसरी किस्म की आवाज का हिस्सा होंगे। आइए दूसरे किस्म की आवाज़ को देखें। इससे पेशतर के हम इसको देखें। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊंगा। आज कुछ दिन पहले की बात है। मैं यूजली हमारा दोनों भाइयों का ये हॉबी है कि हम लोगों को खुदाम के कलाम के बारे में सिखाते हैं इंटरनेट के ज़रिए, क्योंकि हमारा मोटो ये है कि इससे पहले शैतान मीडिया को इस्तेमाल करे, हम खुदावंद के नाम से खुदावंद के कलाम को इस मीडिया में इतना भर देंगे कि शैतान को जगह नहीं मिलेगी। आमीन। तो हम डेली बहनों बेटों को काउंसल करते हैं, उनके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, उनके जिस्म में जो परेशानियां बीमारियां उनके लिए दुआएं करते हैं। तो एक बुजुर्ग औरत को मैं चैट कर रहा था और मैं उसकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि वो एक जवान बेटी है, और काफ़ी बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने एक सवाल किया कि हु द हेल आर यू टू करेक्ट पीपल। अब मैंने एक वक्त तो मुझे एकदम से मैं झटका खा गया, लेकिन मैंने दुआ की और खुदा ने मुझे जवाब दिया। मैंने कहा बहन आए हम यूहन्ना 1 और उसकी 23वीं आयत देखें। आपको मेरे बात का जवाब मिल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मेरी ये आवाज कौन सी आवाज है। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास फरीसी आए, फक्की आए और उससे पूछे कि क्या तू मसीह है? उसने कहा नहीं। क्या तू एलिया है? उसने कहा नहीं। फिर तू क्यों ये किस इख्तियार से मौजज़ा देते, फिर किस इख्तियार से तू ये बपतिस्मा देता है? तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा कि मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूँ कि खुदावंद की राह को सीधा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली आवाज क्या है? करहाने वाले की आवाज, रोने वाले की आवाज, और दूसरी आवाज उस शख्स की है जो बियाबान में पुकारता है, जिस तरह ये फरिश्ते पुकार रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि खुदावंद की राह सीधा कर। या तो आप खुदावंद की राह सीधा करने के लिए आवाज निकालेंगे, और अगर नहीं निकालेंगे तो फिर आप करहाते रहेंगे। और मैं ये यहाँ पर खुदावंद की रूह में रहकर नबूवत करता हूँ मेरे भाइयों, अगर आप अपनी जुबान को, अपनी आवाज को खुदावंद के काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते, आपकी आवाज बयाबान में पुकारने वाले की जैसी आवाज नहीं है, तो बहुत जल्द आप दाऊद की रोने वाली आवाज बनने वाले हैं। करेक्ट योरसेल्फ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसकी मैं आपको रेफरेंसेस दे दूं कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। मत्ती 3 आयत आप देखें, नोट कर लें, जरूर देखें। फिर यशाया 40 और उसकी 3 आयत है, मरकस 1 और उसकी 3 आयत, और फिर जो हमने तलावत किया यूहन्ना 1 और उसकी 23वीं आयत है। आमीन। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सर जी देखिए, हमने आवाज़ को देखा और इस चीज़ को हमने जाना है कि या तो हम गिड़गिड़ाने वाली दाऊद की आवाज़ बनेंगे या बेअबान में पुकारने वाले की आवाज़ होंगे। हालेलुया। अगली चीज़, यहाँ पे फरिश्ता लोगों को बुला रहा है। अब बुलाहट, और अगर हम अगले फरिश्ते की तरफ जब जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पे कहा गया है कि बाबुल से गिरने वाले बाबुल से बाहर आ जाए। मुकाशवा और 18वें बाब के अंदर पहली दूसरी से छठी आयत या 8वीं आयत तक वो मरकूब है वहाँ पे कि बाबुल जो गिरने वाला है उससे बाहर आ जाए, बुलाया जा रहा है। अगर हम कलाम में देखें तो बाप इब्राहिम को जो ईमानदारों का बाप कहलाता है उससे भी खुदा ने बुलाया, बाहर निकलने को कहा। जिस तरह यहाँ ये फरिश्ता बाहर निकलने को कहता है, उसी तरह इब्राहिम को भी बुत परस्ती से अपने बाप के घर से निकलने को कहा। मैं चाहता हूँ कि हम उसको पढ़ें, पैदाइश 12 बाब और उसकी पहली 3 आयत। और खुदा ने इब्राहिम, जो क्योंकि उसका नाम इब्राहिम था अभी तक, इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन, अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू 22 से बरकत होगा, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। हालेलुया। इनके तब ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। यहाँ देख, गौरतलब बात क्या है? गौरतलब बात है जब खुदावंद बुलाता है, जब फरिश्ता पुकार कर कहता है कि बाहर निकलना, और जब हम बाहर निकलते हैं बाबुल से, तो ये तमाम बातें जो बाप इब्राहिम से वादा के तौर पे की गई हैं, 22 से बरकत होगा, और क्या होगा? दुनिया हम उसके वसीला से जो बाहर निकलता है बरकत पाएगी, और जो बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, और जो लानत करेगा तो मैं उसे लानत दूंगा। ये वो बरकत है जब हम फरिश्ते के बुलाने पर बाहर आते हैं, बुत परस्ती को छोड़ते हैं, बाबुल को छोड़ते हैं, तो ये साथ जुड़ी है। अगली बात जो पहले फरिश्ते के मैसेज में है वो है अदालत की बात है। हालेलुया। मैंने जैसे आप लोगों को बता रहे थे, हम बात कर रहे थे कि अदालत एक वकुआ नहीं है, एक इवेंट नहीं है, बल्कि अदालत एक प्रोसेस है। हालेलुया। एक प्रोसेस है। 3 दर्जे हैं अदालत के। कितने दर्जे हैं सर जी? 3 दर्जे हैं अदालत के। पहला दर्जा जो है जब यीशु ने आना है और हम सब ने आसमान पर उठाए जाना है, ये उससे पहले की अदालत है कि जब यीशु ने आना है तो किस तरह डिसाइड होगा कि किसने हवा में उड़ना है और किसने हवा में नहीं उड़ना। ये राजबाजों की अदालत का होगा, यानी शुरुआत ही राजबाजों की अदालत से होगी, फिर नारास्तों की, और फिर आखिरी अदालत का वक्त होगा। यानी राजबाजों की अदालत इसलिए होगी क्योंकि जब यीशु का ज़हूर होना है तो हमने हवा में उठाए जाना है, तो ये अदालत है। इसको जानने के लिए सर जी हम खुदावंद की कलाम से देखेंगे पहला पत्रस उसका 4था बाब और उसकी 17वीं आयत है। क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, यानी अदालत का काम खुदावंद के घर से ही शुरू हो जाएगा। आमीन। कि यानी यीशु मसीह के आने से पहले ही अदालत का काम, जो प्रोसेस है, ये इवेंट नहीं है, प्रोसेस है, वो शुरू हो जाएगा। फिर पढ़ूंगा आपके सामने, क्योंकि वो वक्त आता है कि जब हम, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। यानी रासबास जो खुशखबरी के फर्जंद हैं, जो खुदावंद की बादशाही के फर्जंद हैं, अदालत का काम उन्हों से शुरू होगा, और फिर वहां डिसाइड होगा कि किसने आसमान को जाना है और किसने नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशवा की किताब 22 बाब और उसकी 12वीं आयत में कहा है, अगर हम उसको गौर से देखें 22-12 के अंदर खुदावंद के कलाम में लिखा है, देख
मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के कामों के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। जब यीशु ने आना है तो अजर उसके पास होगा, और जब अदालत होगी, डिसाइड होगा, तो तभी पता चलेगा कि किसको अजर मिलेगा और किसको नहीं। हालेलुया। तो यानी यहाँ पे हमने देखा जो पहला दर्जा है जिसके बारे में वो फरिश्ता बता रहा है कि खुदा की अदालत आने वाली है। पहला दर्जा हमने देखा कि खुदा की अदालत यीशु मसीह के दोबारा आने से पहले स्टार्ट हो चुकी, अभी भी वो हो रही है। ये अदालत का वक्त है। हालेलुया। दूसरी अदालत कहाँ होगी? वो दूसरी अदालत 1000 साला अदालत है। जब हम आसमान पर उठाए जाएंगे तो वहाँ पर हम तख्तों पर बैठेंगे, अपने अपने तख्त पर जो खुदावंद हमें देगा बैठेंगे, और तख्त पर बैठ के सर हम वहाँ पर अदालत करेंगे। आमीन। हालेलुया। अगर मुकाशवा 20 बाब और उसकी चौथी आयत देखें, 20 चौथी आयत, इसको नोट करें अपने पास। 20 बाब चौथी आयत में लिखा, फिर मैंने, यानी यूहन्ना आरिफ ने रोया में देखता है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उस तख्त पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई। और ये वो कौन से लोग हैं जो यीशु के साथ आसमान पर उठाए जाएंगे? ये वो रासबास लोग हैं जिनको अदालत दी जाएगी। आगे लिखा है, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रशिश की थी और ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। हालेलुया। आगे लिखा है, वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते हैं। ये 1000 साला अदालत है। हालेलुया। फिर तीसरी अदालत के लिए वो अदालत है। तीसरी अदालत कौन सी अदालत है? जो कि गुनाह की तबाही, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ विकेड की अदालत है। गुनाह की अदालत, यानी गुनाह की तबाही की अदालत है। गुनाह की तबाही की और गुनाह की बेटी मौत की तबाही की अदालत है। देखें उसके बारे में, यही बाप है मुकाशवा 20 बाप और उसकी 12वीं आयत। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। हालेलुया। ये वो अदालत है तीसरी। तो यानी ये टोटली एक प्रोसीजर है जिसके बारे में वो फरिश्ता चिल्ला कर कह रहा है। क्या कह रहा है? कि खुदावंद की अदालत का वक्त आ पहुंचा है। हालेलुया। तीसरी जो यहाँ आखिरी जो चीज उसने फरिश्ते ने सामने रखी, उसने कहा कि उसकी क्या करो? इबादत करो। किसकी इबादत करो? जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। मेरे भाइयों, अगर गौर से सुने, इसको दोबारा देखें, तो अपने खुर्दबीन से इस हिस्से को आयत के पढ़े, तो यहाँ पे लिखा है आसमान और जमीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए गए। ये लफ्ज हू बहू अगर हम खरूज और उसके 20 बाब और 11वीं आयत में देखें तो ये सेम लफ्ज इस्तेमाल किए गए। यहाँ खुदावंद मूसा को 10 अहकाम दे रहा है, और ये चौथे हुक्म का वक्त है। कौन सा हुक्म? 20 बाब 11वीं आयत में ये चौथे हुक्म का वक्त है, जहां पर खुदावंद कहता है कि याद कर कि तू सबत का दिन पाक मानना। कौन सा दिन? सबत का दिन पाक मानना। और क्या कहता है? क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, यानी 7वें दिन सबत के दिन को मुकद्दस ठहराया। ये सेम वो बातें हैं जो मुकाशवा में उस वक्त यूहन्ना आरिफ को सुनाई दे रही हैं।
तो यहाँ पर अगर हम देखें गौर से पहले फरिश्ते के इस मैसेज को, तो यहाँ पर खुदावंद तंबीह कर रहा है, जोर दे रहा है अपने सबतों को मनाने के लिए, जिसके लिए खुदावंद ने बथेरी जगहों पे ये कहा कि तुम मेरे सबतों को मनाओ। आमीन। तो ये भी इस मैसेज का हिस्सा है। और मेरे भाइयों, ये फरिश्ता और कोई नहीं है। आपने सवाल किया कि ये फरिश्ते कौन है, ये फरिश्ता कौन है? ये फरिश्ता ऐसा नहीं होगा कि जब खुदावंद का वक्त आएगा तो हमें देव हैकल फरिश्ते आसमान पे दिखेगा। नहीं, ये फरिश्ता आप, मैं, तमाम वो लोग जिनके दिल में खुदावंद के नाम की गैरत है, जो खुदावंद के लोग हैं, ये वो हैं। और उनका क्या काम है? आवाज के साथ, बियाबान में पुकारने वाली आवाज के साथ लोगों को खुशखबरी सुनाएं, खुदावंद की अदालत के बारे में बताएं और कहें कि उससे डरो जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और पानी के चश्मे बनाए। हालेलुया। तो ये है सर पहले फरिश्ते का मैसेज या पहले फरिश्ते का पैगाम है। तो मेरा ईमान है कि पहले फरिश्ते को हमने बड़े बेहतर तरीके से, ऐसे तरीके से डिस्कस किया होगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी मदद को बरकत दे। आए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू।